तो अभी डॉक्टर के यहाँ से आ रहे हैं, मेडिसिन लेनी है, कुछ रास्ते में रुके हुए हैं। गर्मी बहुत है बाहर, बड़ी उमस सी है। बारिश आ रही थी, मौसम अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और गाड़ी से उतरते ही लगती है गर्मी, गाड़ी में नहीं लगती। कुछ सब्जियाँ ले आई हूँ, सब्जियाँ खुल रही थी वहाँ, सब्जी। ये थैला है मेरा, हमेशा इस बैग में रखती हूँ सारे पेपर हस्बैंड के। तो वेट तो थोड़ा सा मेंटेन हुआ है, लगभग 2 kg हस्बैंड ने लॉस करा है अपने लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा भी योगा वॉक, थोड़ा हल्का हल्का जॉगिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर से पूछा है, डॉक्टर का स्टार्ट कर दो और इसको कंटिन्यू रखना। शरीर के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। थोड़ा सा क्रेटिनाइन लेवल बढ़ा है, तो डॉक्टर ने कहा क्रेटिनाइन लेवल थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है। तो देखो ये क्रेटिनाइन लेवल ही ना सबसे डरावना होता है किडनी पेशेंट के लिए। और ये ऐसा नहीं है कि ट्रांसप्लांट के बाद आप ये सोचने लग जाओ कि एकदम से ये डाउन हो जाता है, नहीं होता। इसको भी मेंटेन रखना पड़ता है बाद में, क्योंकि आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही तो देखो कोई नहीं करता। किडनी पेशेंट कहाँ बेचारा इतना ऑपरेशन कराने के बाद लापरवाही करेगा। खाना भी बहुत लिमिटेड, बल्कि खाने को बहुत लिमिटेड कर दिया, रोटियां भी कम कर रखी हैं मैंने, बहुत कम। और जैसे दलिया खाते हैं बहुत, और जैसे पेट भरने के लिए थोड़ा दाल ज़्यादा पीते हैं, इस तरह की डाइट वो फॉलो कर रहे हैं। तो बस यही दोस्तों, मुश्किलें तो आती हैं। अब देखते हैं कि हमारा ये स्टेबल कब तक होता है। एक बार को जब स्टेबल हो जाए ना, क्रेटिनाइन तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है पेशेंट को, लेकिन एकदम से नहीं होता है। जैसे सुनने में आता है ना, ट्रांसप्लांट होके बड़ा रिलीफ मिल गया, बड़े ठीक है पेशेंट, थोड़ा टाइम लगता है। घबराना तो नहीं चाहिए, देखो है ना, अप डाउन होता है, नया कुछ बॉडी में पार्ट होता है तो, लेकिन फिक्र तो होती है ना। एक अंकल है, उनके बेटे का हुआ था अभी हमसे पहले ट्रांसप्लांट, उनका क्रेटिनाइन 2 पे चल रहा है, 2 पॉइंट कुछ चल रहा है। तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी एक अच्छी काम करती है किडनी मिली तभी भी। तो ऐसा नहीं है कि बीमारियाँ मतलब पीछा नहीं छोड़ती हैं, बस उनको मैनेज करके चलना पड़ता है, उनको संभाल के चलना पड़ता है आपकी बॉडी का। चलिए घर चल के मिलती हूँ आपसे, बच्चे वेट कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई फिर से नई वीडियो के साथ में। और अभी मैं अपने बालों में कंघी कर रही थी, तो मुझे ना कॉम के पास ये रखे हुए मिले, तो ये खुश होके रह गए थे। मैंने उसको डाल के देखती हूँ मेरे फेस पे कैसे लग रहे हैं। तो ये तो अच्छे लग रहा है, और फेस नहीं अच्छा लग रहा। पता नहीं मेरा फेस का ग्लो कब वापस आएगा। कुछ अजीब ही हो गया मेरा चेहरा पिछले 1-1.5 महीने में ना, चेहरे की रौनक कहीं चली गई। आंखें बहुत अजीब लगती हैं, और जब वीडियो में अपनी देखती हूँ मुझे अपने आप को बहुत खराब वाली फीलिंग आती है। मेरी आईज बहुत अजीब सी हो गई, यहाँ भी सिलवटे सी हो गई हैं। पंखा मत चला भाई, मैं बंद कर गई थी इतनी मेहनत से चल के। ये मेरी मेहनत कि मैं मेहनत, तो मैं उसको डाल के देखती हूँ। और खुशी देख रही थी मौसी ने मेरे पहने, तो मैं पहन नहीं रही, मैं तो ट्राई करके देख रही थी। दीदी बिल लाइक उतार ये आके देखूंगी मैं आपका। और अभी मैं कॉम वॉम करी थी बालों में, अभी जाऊँगी बाहर, क्योंकि मैं सोची जन्माष्टमी का सामान ले आती हूँ। हमारे भगवान जी का नंबर 4 है ना, 4 नंबर की देनी है। एक ड्रेस वाली निकाल दो, बड़ी वाली। बड़ी वाली चाहिए। कितने नंबर की नोट बता दें? 5 नंबर। क्या है ये लटकाने के लिए मंदिर वगैरह। जन्माष्टमी की पूरी रौनक लगी हुई है। देखो कितने सुंदर सुंदर कान्हा जी तैयार करके बिठाए हुए हैं, और बहुत से लोग इनको पहली बार अपने घर ले जा रहे हैं, जैसे मैं पिछली बार लाई थी। बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस, और वैसे भीड़ इतनी नहीं थी, 2-4 लोग ही थे। मैं तो लेट गई थी शाम को काफ़ी, मगर जब
खूब सारी चीज़ें देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता क्या लूँ। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। फिर मैं श्रीजा से पूछती हूँ, श्रीजा तुम बता दो क्या लूँ। तो फिर देखो हम सेलेक्ट करके लाए तो हैं दोस्तों, आपको घर ले जाके दिखाएंगे। ब्लॉग में लास्ट तक जुड़े रहना आप लोग। देखो ड्रेसेस तो सुंदर सुंदर थी ना, लेकिन पता है जन्माष्टमी पे क्या करते हैं, रेट बहुत बढ़ा देते हैं। इनके रेट डबल कर रखे थे बिल्कुल। और यहाँ पे ना अगर आप सदर से लाओ या इधर लाल कुर्ती के पास में पूजा का एक मतलब वहाँ पे पूजा का ही सामान मिलता है काफ़ी, तो वहाँ से काफ़ी रिजनेबल रेट है। बहुत ज़्यादा रेट, मैं बहुत सोच समझ के लाई, सच बताऊँ। ड्रेसेस तो ले ली मैंने और कुछ एक दो सामान जो पूजा के लिए चाहिए था, तो आप लोग देखना कैसा लगा और कमेंट करके बाद में बताना। आपको घर जाके दिखाती हूँ, है ना। ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो इजीली ले लिया, लेकिन जब चीज़ें लेते हैं बड़ी सोच समझ के लेनी पड़ती है। थोड़ा ये लगता है कि ऐसी हो वैसी हो। झूले भी काफ़ी लगे हुए थे ना, बहुत सारी चीज़ें देखे। थोड़ा सा पता है कभी कभी कोई चीज़ बड़ी ब्यूटीफुल तो होती है, लेकिन वो बड़ी नाजुक सी होती है, उसको ले जाने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। देखो इस तरह से ड्रेसेस लगा रखी थी ना ओपन करके, जिससे कि दूर से सेलेक्ट। कल शाम में लाई क्या क्या पता है क्या हुआ, कल शाम जब मैं मार्केट से आई तो फिर बहुत लेट हो गया था, और आप समझ सकते हो कि फिर डिनर का टाइम हो गया और फिर शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ में। तो मैंने सोचा अभी बैठी हूँ तो आप लोगों के साथ में शेयर करना तो बनता है, और इसी वीडियो में डाल दूँगी ना मैं ये, तो ठीक रहेगा, क्योंकि आप लोग भी शॉपिंग कर रहे हो, है ना। जन्माष्टमी आई थिंक कर भी ली होगी, तो चलिए आपके साथ में शेयर करती हूँ। और मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं शेयर नहीं शॉपिंग की, लेकिन जो भी खरीदी वो आपको दिखाती हूँ। और ये भी पता है मुझे इसलिए लाना हुआ, अगर मुझे और कुछ फेस्टिवल का काम होता तो शायद ना जाती मार्केट, लेकिन कान्हा जी का बर्थडे है, तो देखो हमारे बच्चों का बर्थडे होता है, किसका बर्थडे होता है तो घर में कुछ ना कुछ नया आता है ना। तो कान्हा जी का बर्थडे मतलब भगवान जी का बर्थडे है, तो उस पर भगवान जी के लिए नई ड्रेसेस और नई चीज़ें लानी तो बनती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर ही कान्हा जी मेरे घर आए थे, और उनकी कृपा रही बहुत। इतनी बड़ी मुश्किलों का सामना किया हमने, भगवान ने शक्ति दी, उन्होंने हाथ रखा हमारे सिर पे, और ऐसे ही उनका हाथ बना रहे हमेशा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या मैं लाई हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही लाई हूँ। और हाँ, इस चीज़ को दिखाने से पहले मैं सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगी, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनके लिए नहीं, जो मेरे रिलेटिव या जो भी हैं भैया, वो मेरे जो भी हैं जो समझ जाएंगे कि मैं किनके लिए कह रही हूँ। क्योंकि पहले मैंने ये बात मेरे सुनने में आई है कि जो भी लाती है वो दिखाती है, जो भी लाती है वो दिखाती है। तो भैया मैं आप लोगों को नहीं दिखाती, मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, ठीक है। जो लोग मुझे देखते हैं उनको कुछ आइडियाज़ मिलते हैं, और हम यूट्यूबर्स का काम ही यही होता है कि अपना रिव्यू देना, अपनी बात को आपके सामने रखना, ठीक है। अगर कुछ नया ट्रेंड में चल रहा है तो आप लोगों के साथ में शो करना, जिससे कि सब लोगों को आइडिया हो। अभी देखो मैं जन्माष्टमी पे जो भी करूँगी वो दिखावे के लिए थोड़ी करूँगी, लेकिन जो मैं करती हूँ वो आपको वीडियो बना के दूंगी। तो ये दिखावा इसलिए नहीं है कि मैं अपने रिश्तेदारों को या किसी को दिखाऊं कि मैं क्या लाती हूँ। दूसरा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी दिखाती हूँ, तो उनको भी देखा करो कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम भी है। तो चलिए, आप लोगों के लिए नहीं था तो ये इसलिए बताया गया है। और बहुत सारी चीज़ों को मैं दिखाती हूँ अपने वीडियोज़ में, रिव्यू भी। देखो रिव्यूज़ के लिए चीज़ें आती हैं हम यूट्यूबर्स के पास में, है ना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं रिव्यूज़ के लिए। नींद आ रही थी तुम्हें तो रिव्यूज़ के लिए चीज़ें आती हैं, हम लोग वो भी दिखाते हैं। वो ये नहीं कि हम लोग खरीदते फिरते हैं। देखो हम लोगों का काम होता है, जैसे टीवी में लोग दिखाते हैं ना, ऐड दिखाते हैं आपको, जिससे आपको आइडिया होता है मार्केट में ये नई चीज़ आ रही है। इस तरह से यहाँ पे भी अच्छी ड्रेस है, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं। अच्छी ड्रेस है ना। तो प्लीज़ ये वाला डायलॉग या ये वाली चीज़ें मुझे फिर आगे सुनने ना मिले, इसलिए मैं कह रही हूँ, लेकिन कहने वाले तो कहते रहेंगे। तो देखो पहली ड्रेस तो ये है, आपको दिखाऊँ, पिंक कलर की, थोड़ी सी हैवी सी है क्योंकि फेस्टिवल आ गए। अब पता नहीं फिर मैं दोबारा लेने जाऊँगी या नहीं जाऊँ, तो मैं दो ड्रेसेस ले आई फिर, और देखते हैं क्या होता है ना।
तो ये तो पिंक कलर की थी, तो पिंक कलर की, पिंक और इसमें ये नीचे डार्क पिंक और लाइट पिंक आ रहा है। तो पिंक कलर की कोई ड्रेस थी नहीं मेरे भगवान जी के पास। येलो भी थी, ऑरेंज भी थी, और कौन कौन से, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। देखो मैंने उनकी 4-5 ही ड्रेसेस ली हुई हैं, क्योंकि आपको पता ही है पिछले दिनों क्या क्या मेरी लाइफ में चलता रहा, तो इतना मैं शॉपिंग नहीं कर पाती हूँ, है ना। तो जो भी भगवान जी ने दिलवाया वो ले आई, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लाई। और बस ये प्रे करूँगी कि पहले से अब बेटर हुआ है, नेक्स्ट ईयर और बेटर हो, हमारी ज़िंदगी पहले से खुशहाल होती चली जाए। तो एक ड्रेस तो ये है, आपको दिखाऊँ फोकस करके, देखो ये है एक, इसमें थोड़ा सा वर्क हो रहा है, श्रीजा को अच्छी लगी। और एक ये वाली ड्रेस है, ये मेरे को अच्छी लगी थी, ये ग्रीन से शेड में है, और ये वाला कलर मेरे भगवान जी के पास नहीं था। बहुत सुंदर मुझे इसका वर्क लगा, ये ऐसे है ना, ये ऐसे पहनेंगे इसको। और इस बार मैं उनकी पगड़ी नहीं लाई, पगड़ी के बदले सच में दिखाऊँ ना, पगड़ी ये पैक था एक। तो ये भैया जो था ना, जो शॉप पे सेल कर रहा था चीज़ें, तो उसने कहा कि दीदी ये ले लो। अच्छा है ना। लाइट सी कैसा, तो वाला गेट बंद तो है वैसे, बंद आ रहा नहीं। तो देखो ये है ना, इसमें मुकुट भी है, भगवान जी की एक माला है, बांसुरी है, और ये क्या है ये मुझे समझ नहीं आया, ये लंबा सा क्या है श्रीजा? मम्मी बांसुरी है, मैंने चेक करके देखा था। ये बांसुरी नहीं, ये हाथ वाली छड़ी है शायद, है ना। हाथ क्या होता है ये? आप लोग बता देना, आपको पता हो तो। अच्छा ये बांसुरी तो ये रही। ये पतला सा लंबा सा क्या, और ये हाथ में पहनने के हैं, ये कान के भी हैं। लेकिन पता है इसमें एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी, और सब चीज़ें ठीक हैं। इसमें जो कान में पहनने का है ना, तो वो इसमें होल वाला नहीं है, जिसमें जैसे वो होती है ना पिन, आप होल पे पहना दो, जो कान पे होल रहता है। ये ऐसे पेपर पे ऐसे स्टिक कर रखे हैं, तो या तो फिर भगवान जी कान पे आपको चिपकाने पड़ेंगे। और चिपकाना मुझे तो ठीक नहीं लगता कि ग्लू से आप उनके ऊपर कुछ चिपकाओ, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए भगवान जी के साथ में, क्योंकि तो आप पास से देखो, ये इसमें मुकुट है, एक गले का हार है, और ये पता नहीं क्या है, ये आप बता देना जो भी बर्थडे का सामान है। और ये एक बांसुरी है, 2 हाथ के। एक तो ये लाई हूँ, तो ये वाली बहुत सुंदर है। हाँ ये श्रीजा की पसंद की थी, मैंने बताई थी ना, उस बच्चे लड़कियों को पिंक कलर होता ही पसंद है। तो देखो ये दो ड्रेसेस, ये वाली लगी सुंदर है। कमेंट करके बताना, है ना। और मैंने बहुत पता ठीक देख के लिया अपने हिसाब से यार, मेरे बजट में जितना आ रहा था, मतलब बहुत सुंदर सुंदर भी थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं ली, अपने हिसाब से ही ली। तो 2 ड्रेसेस ले आई हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में नीचे कहाँ छिपा दिए, अपने नीचे बिछाने वाले जो कपड़े होते हैं ना, इस तरह के मैंने मंदिर के लिए बहुत सारे लिए हुए हैं। तो ये तो है ही मेरे पास। और इसमें ना ये तो सबसे प्लेन वाला है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी पुराना भी हो गया, देखो वॉश हुआ रखा है, और इसका बेलवेट भी थोड़ा छुट सा गया, लेकिन अभी काम आ जाता है चौकी पे, जब तक थोड़ा ठीक है। एक और भी मेरे पास इनमें है, इनमें जैसे कि हैंड वर्क हो रहा है, इस टाइप का बहुत सुंदर सुंदर सा वर्क हो रहा है, वो मंदिर में डल के फेस्टिवल्स पे बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए अब देखो, मैंने आपको दिखाया कि इस टाइप के मेरे पास है काफ़ी सारे, मंदिर में मैं बिछा के रखती हूँ, जब भी मंदिर की वीडियो आपको मिलती है, आपने देखा ही होगा। और इस बार मैं ये छोटे वाले लाई हूँ, भगवान जी के सिंहासन पे चौकी पे बिछाने के लिए ना। और ये ऐसे, ये तो 20 रुपीज़ के मिले हैं यहाँ पे, और इस टाइम पे सब चीज़ के रेट बढ़ा रखे हैं, तो 20 रुपीज़ के मिले हैं। और ये एक ये ऐसे, क्योंकि देखो ये थोड़ी शाइनी सी और इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती है मंदिर में लगी हुई ना। तो इस तरह का सिंहासन है मेरे पास भगवान जी का, तो उस पर आप चाहे तो उस पर भी बिछा सकते हैं, है ना, फोल्ड करके बिछा सकते हैं। और इसमें अंदर फोम लगी हुई है, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे आप गद्दे का कैसे लगेगा भगवान जी को। चाहे तो आप मंदिर में चौकी आती है जो, मतलब आप पे डिपेंड, मतलब आप लोगों के पास यार होंगी जैसे भी आप, मेरे पास तो यही वाला सिंहासन है। अच्छा है ना। और एक ये वाला लाइन, ये भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो ये वाले कलर तो पूजा में वैसे भी शुभ और अच्छे माने जाते हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, और ब्राइट से कलर ही अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों बस मैं तो यही लाई हूँ, मैं इसके अलावा कुछ नहीं लाई। और मैं मुकुट वगैरह, माला वगैरह अलग अलग देख रही थी, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूँ, अगर आप ये पैकेट लो ना, तो आप ये देख लेना कि इसमें कान में पहनाने वाला ना चिपकने वाला ना हो। अगर आप लोग अभी जाओगे माला लेने या ये सब लेने ना भगवान जी का सामान, तो चेक कर लेना, क्योंकि मैं तो, मुझे लगा होगा लेकिन मैंने नहीं चेक किया, मिस्टेक हो गई। और मैं देखूंगी, ये नहीं पहनाऊंगी, इनके कान पे कुछ चिपकाऊंगी नहीं बिल्कुल। मम्मा ये मुझे ऐसे क्यों लग रहा है बूट से बना है? हाँ ये बूट से ही बना है। तो ये मेरी छोटी सी शॉपिंग आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। और देखो आप लेने के लिए तो बहुत कुछ ले लो, लेकिन मन में प्यार, श्रद्धा, और सब्जी वाला है बाहर, है ना, सबसे बड़ी चीज़ तो श्रद्धा होती है। मन बनाती हूँ ना, ये दोनों बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बीच बीच में वीडियो कट करनी पड़ती है। तो मेरी तो ये छोटी सी शॉपिंग थी दोस्तों, आपको कैसी लगी, कलर्स वगैरह कैसे लगे मेरी चीज़ों के, कमेंट करके बताना ज़रूर। और आपने
चीज़ों को अब मैं संभाल के रख देती हूँ। और मेरे ब्लॉग में आपको मिलेगा जन्माष्टमी वाली की मैंने अपने भगवान जी को कैसे कैसे सजाया, क्या किया। दोनों में से कौन सी ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगी, दोनों ही अच्छी वैसे तो कमेंट करके बताना। और ये कपड़े कैसे लगे, ये तो आप भी लाते होंगे आई थिंक, आसन तो चाहिए होते हैं पूजा के ना, और बिछौने क्या बोलेंगे इनको। तो दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके बताना। वैसे ज़्यादा लोग श्रीजा का ही फेवर लेते हैं तो बता देना कमेंट करके दोस्तों, ठीक है। और अगर कुछ आइडियाज़ हो ना कि आप किस तरह से शॉपिंग करते हो कान्हा जी की, देखो मेरे पास तो वो लास्ट ईयर से ही आए हैं और मैं इतनी टेंशन वेंशन में थी तो मैं इतनी चीज़ें उनके लिए अभी तक खरीद नहीं पाई। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मतलब शॉपिंग करते टाइम किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें लेनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। सबको बहुत सारा प्यार। जन्माष्टमी में सुंदर सुंदर चीज़ें लाना कान्हा जी की, और सच्ची श्रद्धा तो मन की होती है ना। तो चलिए नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सबको बहुत सारा प्यार।